हेलो एवरीवन, आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस करेंगे जो आपके वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी अहम साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में ध्वनि बिल्कुल भी नहीं चलती है, क्योंकि जो ध्वनि को चलने के लिए उसे किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो जो ध्वनि की स्पीड है वह ठोस में सबसे अधिक होती है, फिर उसके बाद द्रव में होती है, फिर उसके बाद गैस में होती है। लेकिन इसका राइट आंसर है, पूछा गया है किस माध्यम में नहीं चलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी बड़ी ग्रंथि आपकी ऑप्शन नंबर बी यकृत होगा। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? तो वो गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका केमिकल फार्मूला होता है N2O। अगला क्वेश्चन है, पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है? तो हरा रंग पौधे का क्लोरोफिल के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड होता है उसका रंग लाल होता है। तो कैरोटीन एक गाजर के लिए, गाजर के कलर के लिए जो कैरोटीन है गाजर में पाया जाता है। और इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत की बात करें तो तीनों, यानी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, तीनों से ऊर्जा मिलता है, लेकिन विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता है। और साथ ही में मुख्य ऊर्जा स्रोत की बात करता है तो कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बल के फार्मूला की बात करें तो बल का फार्मूला होता है F=ma, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा को सबसे कठोर, यानी डायमंड को सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। पाचन में प्रोटीन को कौन तोड़ता है? तो जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है वह आपका पेप्सिन करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा तरल पदार्थ में, तरल अवस्था में पाया जाता है। सूर्य एक क्या है? तो सूर्य यह एक तारा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? तो यह 330 मीटर पर सेकंड होती है। ओम के नियम किससे संबंधित होते हैं? तो जो ओम का नियम है वह आपकी विद्युत, यानी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो आरबीसी के द्वारा किया जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। विटामिन डी में, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछा है तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होगा वह जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? तो जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है यह आपके परावर्तन के नियम पर आधारित होता है। अम्ल और क्षार की पहचान किससे की जाती है? अम्ल और क्षार की पहचान लिटमस पेपर, यानी ऑप्शन नंबर ए, लिटमस पेपर के द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में, मानव हृदय की में 4 कक्ष होते हैं। जल का जमाव बिंदु, यानी फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, ऑप्शन नंबर बी। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो जल का परिवहन के लिए पौधों में एक टिश्यूज पाया जाता है जिसका नाम जाइलम होता है। जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन, यानी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा पूछा है तो आपका 21%, यानी 21% होगा। वहीं पे नाइट्रोजन 28% होता है, यह नाइट्रोजन के लिए है। और किस धातु का उपयोग करके तार बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तांबा को का उपयोग करके तार बनाया जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान पूछा है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो जब दाब होता है उसका एसआई मात्रक होता है पास्कल।
अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति कितनी होती है, तो यह 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो जो जीव होते हैं उनकी सबसे छोटी इकाई सेल्स होती है, यानी कोशिका होती है। कोशिका से मिलकर बनते हैं ऊतक, और ऊतक से मिलकर बनते हैं आपके अंग, और फिर अंग से मिलकर बनते हैं आपके अंग तंत्र, फिर उससे होता है ह्यूमन के बॉडी का फुल स्ट्रक्चर निर्माण हो जाता है। तो यानी सबसे छोटी इकाई की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोशिका। अगला क्वेश्चन है डीएनए का आपको फुल फॉर्म पूछा गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। पानी के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो जब पाचन की प्रक्रिया हमारे मुख से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि मुख में ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो यहाँ पे प्रक्रिया शुरू की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुख। सबसे सबसे हल्की गैस की बात की है, यानी सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो हाइड्रोजन को सबसे हल्की गैस माना जाता है। माना क्या जाता है, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। अगला है कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है, तो नाभिक यानी न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का कंट्रोल करता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत आपके ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। न्यूटन के प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो यह जड़त्व से संबंधित होते हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल खट्टा होता है। और वहीं अगर क्षार की बात करें तो क्षार कड़वा होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, खट्टा। रक्त को लाल रंग किसके कारण होता है, तो जो रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ताप का एसआई मात्रक की बात करें, तो जो ताप का एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है। और पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो सबसे बाहरी परत क्रस्ट होती है, फिर उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद कोर होता है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, तो जो उसके आउटर साइड होगा उसको हम लोग क्रस्ट कहेंगे, फिर उसका जो इनर साइड होगा उसको मेंटल कहेंगे, और जो लास्ट में सबसे नीचे होता है उसे हम लोग कोर कहते हैं। तो ये पृथ्वी का 3 भागों में बांटा गया है, यानी क्रस्ट, मेंटल, कोर। यानी पहले आपका क्रस्ट होगा, फिर मेंटल होगा, फिर कोर। लिथोस्फीयर यहाँ पे है, तो ये पृथ्वी से संबंधित नहीं है, ये आपके एटमॉस्फेयर वायुमंडल से संबंधित होता है लिथोस्फीयर। तो इस पर नहीं जाएंगे, लिथोस्फीयर की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो पृथ्वी के बाहरी परत की बात किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रस्ट। क्रस्ट के बाद आपका मेंटल, फिर कोर मिलता है। धातु का कौन सा गुण होता है, तो धातु में आपकी चालक का गुण होता है, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो करने का जो उसमें गुण होता है। अगला क्वेश्चन है मानव में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो जो मानव होते हैं वो उसमें 206 हड्डियां पाई जाती हैं। पहले जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं तो हड्डियां जुड़कर एक एक होती जाती हैं, और घटते घटते यह आपके 206 पे पहुंच जाती है। तो जो वयस्क मानव होगा, यानी उसमें जो हड्डियों की संख्या होगी कुल, वह आपकी 206 होती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा गया, तो एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो तकरीबन 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो ए एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। मानव शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है, तो यह हार्ट के द्वारा किया जाता है, यानी हृदय के द्वारा किया जाता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जो बल होता है उसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है, तो जो पौधे होते हैं उनमें भोजन का निर्माण पत्तियों में होता है, और इन्हीं के द्वारा, पत्तियों के द्वारा और सनलाइट के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।